Hello everyone, I am here again with a new video that is based on the direct indirect. I am Aarti and I welcome you all to my YouTube channel Aarti English Classes। और मैं आज आपको कराने वाली हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रोनाउन चेंज कैसे करते हैं। बिकॉज ये एक ऐसा कंफ्यूजिंग का टॉपिक है सभी स्टूडेंट्स के लिए। उनको टेंस चेंज करने आ जाते हैं, अदर जो चेंजेस होते हैं वो भी वो चलो कर लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, बट जहाँ पर बात आती है प्रोनाउन चेंज करने की वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, मिस्टेक करके आते हैं। सब कुछ आने के बावजूद भी उनके नंबर कट जाते हैं। तो अगर आपको भी यही प्रॉब्लम है, आप भी प्रोनाउन चेंज नहीं कर पाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, अटेंटिव रहना है। और आज आप यहाँ से सीख कर जाने वाले हो प्रोनाउन चेंज, एंड आई एम डैम श्योर कि आज आपको प्रोनाउन चेंज करने आ ही जाएंगे। तो बस देर किस बात की, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी डिले। दैट इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं तो देर आर मेन फोर चेंजेस हमें करने होते हैं। फर्स्ट मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ, राइट। तो फर्स्ट चेंज जो होता है वो होता है चेंज इन टेंस। आपको याद आ गया होगा चेंज इन टेंस, राइट। और इस पर मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ। अगर आपको टेंस चेंज करना नहीं आता कि कैसे टेंस चेंज करता, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे दूंगी, आप देख लीजिएगा, राइट। सेकेंड जो चेंज होता है वो होता है चेंज इन प्रोनाउन, जो कि मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। व्हाट इज दैट इज चेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कैसे चेंज होता है। एंड थर्ड जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं सेड। जितने भी टाइप के हम सेंटेंसेस करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये सारे के सारे, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, तो उनमें क्या होता है सेड या सेट को रिमूव किया जाता है और उसकी जगह पे वोट टू यूज, क्या यूज किया जाए, ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है, राइट। एंड फोर्थ जो चेंज होता है वो होता है इन्वर्टेड कोमास रिमूव करके। भाई इन्वर्टेड कोमास तो रिमूव करना ही करना है हम लोगों को, और इन्वर्टेड कोमास रिमूव करके भी हमें क्या यूज करना है, वोट टू यूज। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस जो कि हमें करने होते हैं कि इनडायरेक्ट सेंटेंस में। क्या है, चेंजिंग टेंस, सबसे पहले चेंज हमें करना है टेंस में, ठीक है। दूसरा चेंज होता है प्रोनाउन में, जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए, इसमें तो बहुत ज़्यादा पजल रहते हैं। एंड सैड या सेट टू की जगह पे, जैसे जैसे हम एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस पे जाते हैं तो सैड या सेट टू की जगह पे हमें कुछ ना कुछ वर्ड यूज करने होते हैं, राइट। तो वहां पे हमें क्या यूज करना है वो तो बच्चे समझ जाते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन ये चेंज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एंड इन्वर्टेड कोमास भी रिमूव हमें करना होता है जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं, और हमें इन्वर्टेड कोमास रिमूव करके भी कुछ ना कुछ वर्ड यूज करना होता है उसकी जगह पे। तो वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट चेंज। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चेंज है जिसमें मैंने कल आपको चेंज इन टेंस करा दिया था, ठीक है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आज मैं आपको कराने वाली हूँ प्रोनाउन में कैसे चेंज करते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का मैटर है स्टूडेंट्स के लिए। तो चलो देखते हैं कि कैसे हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे। आपको बहुत सारे एजुकेटर ने, आपके टीचर्स ने ये बताया होगा कि अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए तो आप ये चेंजेस कर दीजिएगा, अगर सेकेंड पर्सन आ जाए तो ये चेंज करना, थर्ड पर्सन आ जाए तो ये चेंज करना है। मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाली। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन को सबको अलग हटा दीजिए, मुझे ऐसा कुछ भी आपको नहीं समझाना। बस जो मैं समझाने जा रही हूँ वो आप ध्यान से समझिए। अब ध्यान से ये समझिए, यहाँ पे देखिए पहले सेंटेंस को आप रीड आउट कीजिए। पहला सेंटेंस है रीना सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। अब आपको नजर आ गया होगा कि जब हम एक डायरेक्ट सेंटेंस हमें दिया जाता है तो उसमें 2 क्लोज होती है। क्लोज आपको पता होनी चाहिए, मीन्स एक ऐसा सेंटेंस होता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक सब्जेक्ट एक वर्ब होती है। तो देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, राइट। तो ये है यहाँ पे 2 क्लोज। तो ये जो इन्वर्टेड कोमास से बाहर वाला पार्ट होता है, मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इन्वर्टेड कोमास से बाहर वाला जो पार्ट होता है ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है ये, रिपोर्टिंग वर्ब। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत से बच्चे इसको रिपोर्टेड स्पीच भी बोल देते हैं या रिपोर्टेड वर्ब भी बोलते हैं, बट इट्स रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, राइट। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से तो सारा खेल है, इसी का सारा खेल है। क्या खेल है, बस सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इन्वर्टेड कोमास से बाहर वाला पार्ट कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला पार्ट कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो ये जो सेंटेंस होता है इसमें ये जो क्लोज होती है, इसमें ये बताया जाता है कि कौन किसे कह रहा है, और इसमें ये बताया जाता है कि क्या कहा गया। अगेन समझिए ध्यान से, इस वाली जो क्लोज होती है, जो पहले वाली क्लोज होती है, इसमें कहा जाता है कि किसने किसे कहा, और इसमें ये बताया जाता है कि क्या कहा, राइट। अब देखो, और अब चूंकि हमें तो प्रोनाउन चेंज करना सीखने हैं, जब प्रोनाउन चेंज करना सीखना है तो हमें प्रोनाउन पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, आई है। अब देखिए आपको क्या करना है, रीना सेड टू मी, रीना ने मुझे कहा, ठीक है, कोई रीना है और रीना ने किसे कहा, मुझे कहा।
क्या कहा, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रही हूँ। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो प्रोनाउन है वो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में मे बी कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, बट अगर एक बार आपके दिमाग में सेट हो गया ना, चुटकियों में आप कर डालोगे इसे, तो क्या हो जाएगा, रीना ने कहा कि मैं पत्र लिख रही हूँ। अब रीना कह रही है, ठीक है, किसे कह रही, मुझे कह रही है, और क्या कह रही है, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो मैं पत्र लिख रही हूँ। तो ये मैं कौन है, रीना किसके बारे में कह रही है, रीना ने कहा कि मैं पत्र लिख रही हूँ, तो रीना अपने बारे में कह रही है ना, रीना ने ही कहा और क्या कहा कि मैं पत्र लिख रही हूँ। तो ये किसके लिए यूज हुआ, ये हुआ है रीना के लिए यूज। ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। कौन है ये आई है रीना। तो जब ये आई रीना के लिए यूज हुआ है, तो आप मुझे बताइए कि किसी भी फीमेल के लिए प्रोनाउन क्या यूज किया जाता है। आई थिंक सबको पता होगा, शी यूज किया जाता है। तो बस यही करना है। जब हमें ये पता चल गया कि ये जो आई है इनमें से रीना के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम रीना के लिए क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे। बस यही चेंज है। टेंस के चेंजेस मैंने आपको कल बता दिए थे, आप उन अगर नहीं देखे तो आप उनको समझ लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग चेंज कीजिएगा। और मैंने यहाँ पे एक चार्ट लिखा है। अगर अभी मैं आपको केवल असर्टिव सेंटेंसेस करा रही हूँ, जिसमें हम सैड को सैड ही रहने देंगे, सैड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, एंड इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके हम यूज करने वाले हैं दैट। तो देखिए पहला सेंटेंस कैसे बनेगा, मेरे साथ साथ बोलिए, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये हो जाएगा रीना। रीना तो एज इट इज रहने वाला है, क्योंकि हम इधर प्रोनाउन चेंज नहीं करते। कभी आप सोचने लगो कि मी को भी चेंज कर दे, नहीं, गलत हो जाएगा। हम जो इन्वर्टेड जो रिपोर्टेड स्पीच में आया है प्रोनाउन उसे चेंज करते हैं। रीना सैड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। रीना टोल्ड किसे, मी, तो यहाँ पे मी आ जाएगा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करेंगे, क्या लगाएंगे, दैट। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैंने आपको समझा दिया कि ये जो आई है, आई कौन है, रीना है। रीना के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करने वाले हैं, शी। और अगर आपने टेंस चेंज वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि इज आर एम की जगह पे हम यूज करते हैं वोज वर, और यहाँ पे शी आया है तो शी के साथ क्या लगाएंगे, वोज। शी वोज राइटिंग अ लेटर, आगे सारा सेम है। इन्वर्टेड कोमास रिमूव कर देंगे, ठीक है, दैट्स ऑल। ये सेंटेंस हो गया। तो देखिए ध्यान से फिर से, रीना टोल्ड, रीना रीना ही रहेगी, तो सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया, मी ही रहेगा, इन्वर्टेड कोमास रिमूव किया, दैट का यूज किया। आई कौन थी, रीना थी, रीना के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, शी, एम चेंज हो गया वॉज में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, दैट्स ऑल। समझ में आया होगा आई थिंक आपको। नेक्स्ट देखिए, माई मदर सेड टू मी, राइट, मेरी मम्मी ने मुझे कहा। आपको यही तो देखना है कि किसने किसे कहा, और यहाँ पे जो प्रोनाउन चेंज करना है। तो ये जो प्रोनाउन है ये इन दोनों में से किसके लिए यूज हुआ, या फिर इनके लिए कोई से के लिए भी यूज नहीं हुआ। तो देखिए, माई मदर सेड टू मी, मेरी मदर ने मुझे कहा। कौन कह रहा है, मदर बोल रही है। क्या कह रही है, यू विल नॉट गो देयर, तुम वहां नहीं जाओगी। क्या कहा, यू विल नॉट गो देयर। अब आप मुझे बताइए, किसने कहा, मदर ने कहा, किसे कहा, मुझे कहा, और क्या कहा, तुम वहां नहीं जाओगी। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो यू है ये किसके लिए यूज हुआ, मदर के लिए या फिर मी के लिए। मदर कह रही है, मुझे कह रही है कि तुम वहां नहीं जाओगी, तो ऑब्वियस है कि ये जो यू है किसके लिए यूज हुआ है, मेरे लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है, मेरे लिए यूज हुआ है, मदर के लिए तो नहीं हुआ। अगर हाँ मदर कहती कि मैं आई, तो मदर कह रही है कि मैं नहीं जाऊंगी, तो वो मदर होती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे यू कौन है, यू उन्होंने कहा है मुझे कि तुम वहां नहीं जाओगी, तो ये यू है मैं। और मैं के लिए आप मुझे बताइए क्या प्रोनाउन यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में तो मी यूज होता है, लेकिन जब हम मी का सब्जेक्टिव केस लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, तो बना दीजिए, सिंपल सा है। क्या हो जाएगा, माई मदर सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। माई मदर टोल्ड मी, क्या, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर दीजिए, दैट यूज हो गया यहाँ पर, राइट। एंड यू किस में चेंज हो गया, आई में। समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे आई कैसे आया। एंड अगर आपको टेंस चेंज आते हैं तो विल की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं, वुड नॉट गो देयर। वेरी सिंपल है, बस समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा जिनको नहीं आता, अदरवाइज बहुत ईजी होता है। माई मदर टोल्ड मी, राइट, मेरी मदर ने मुझे कहा, क्या कहा, दैट आई, सॉरी ये वुड हो जाएगा, आई वुड नॉट गो देयर। तो मेरी मदर ने मुझे कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट, दे सेड, उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, उन्होंने कहा, दे थर्ड पर्सन है। वी आर डूइंग अवर वर्क, हम अपना काम कर रहे हैं। अब आप बताइए, किन्होंने कहा, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, क्या कहा, हम अपना काम कर रहे हैं। किन्हों, उन्होंने कहा, और किसके बारे में कहा, अपने बारे में कहा, कि उन्होंने कहा कि हम अपना काम कर रहे हैं।
आप मुझे बताइए कि जो वी है कौन है, किसके बारे में, ये किसी थर्ड पर्सन के बारे में बता रहे हैं या फिर अपने बारे में बता रहे हैं? कौन कर रहा है काम? वी कर रहे हैं। और किसने कहा? ये दे ने कहा। तो मीन्स ये जो वी है दे के लिए यूज हुआ है, तो हम वी की जगह पे दे का ही यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा दे सैड। अब देखिए यहाँ पे सैड हुआ यूज हुआ है, तो सैड का तो सैड ही रहने देंगे, उसकी जगह पे तो हम टोल्ड नहीं करते, ये भी ध्यान में रखिएगा। दे सैड, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करेंगे, ये हो जाएगा दैट। वी का क्या हो जाएगा? चेंज, बिकॉज ये वी दे के लिए यूज हुआ है तो दे ही यूज होगा। और पास्ट कंटिन्यूअस का इज आर एम की जगह पे वॉज वर यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा वर डूइंग। अब यहाँ पे देखिए एक चेंज ये है, क्या चेंज है? अब यहाँ पे वी था तो अवर था। आपको पता होगा पजेसिव केस में वी का पजेसिव केस क्या होता है? अवर। लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? दे कर दिया है, तो ये भी चेंज होगा। जब यहाँ पे वी था तो अवर था, दे है तो क्या हो जाएगा? दियर हो जाएगा। ये चेंजेस आपको ध्यान में रखना है। दियर वर्क, फुल स्टॉप। राइट, सिंपल है, समझ में आ गया होगा होप आपको। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा। ठीक है, किसने कहा? टीचर कह रहा है या कह रही है, जेंडर क्लियर नहीं है। क्या कह रही है? किसको? स्टूडेंट्स को। तो टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा, क्या कहा? यू डिड नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो यू है यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? ये टीचर के लिए यूज हुआ है या फिर स्टूडेंट्स के लिए यूज हुआ है? टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा कि तुम मुझे नहीं जानते। तो तुम कौन है? ये तुम है स्टूडेंट्स। और ये मुझे कौन है? तुम मुझे नहीं जानते। मी कौन है? टीचर है। राइट। तो बस जब बहुत सारे स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट होगा, एक बॉय के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन ही यूज करते हैं। और जब एक से ज्यादा बॉयज की बात होगी तो हम क्या यूज करेंगे उनके लिए? दे का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं दे को। क्या हो जाएगा? द टीचर सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करेंगे, क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं किस, क्या? दैट। यू कौन है? स्टूडेंट्स है। और स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रोनाउन यूज करेंगे हम? दे, बिकॉज बहुत सारे, अगर एक होता तो ही आता, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हैं तो ये हो जाएगा दे। डिड नॉट किस में चेंज होगा? कल ही बताया था मैंने आपको, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो है, ये डिड चेंज हो जाएगा हैड में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी नोन। मी कौन है? टीचर। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जेंडर क्लियर नहीं है यहाँ पे टीचर का, तो आप यहाँ पे हर भी लिख सकते हो, हिम भी लिख सकते हो। नॉन हिम, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या लिखना चाहते हो। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। तो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ पे कौन किसको कह रहा है, और यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो इनमें से किसके लिए यूज है? इनके लिए यूज हुआ है तो इनके अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेकिन अगर किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम यूज करेंगे जो भी हमें यूज करना होगा। नेक्स्ट देखिए, द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड, किसने कहा? बॉय ने कहा। किसे कहा? अपने दोस्त को कहा। ठीक है, क्या कहा? यू आर नॉट वेल टुडे, तुम आज सही नहीं हो। अब आप देखिए, बॉय ने कहा अपने दोस्त को यू आर। अब ये आपको क्या करना है? बस आपको प्रोनाउन तो चेंज करना है। यू किसके लिए यूज हुआ है? लड़के ने अपने दोस्त को कहा है, क्या कहा? यू, तुम ठीक नहीं दिख रहे। तो यू कौन है? लड़का है या फिर फ्रेंड है उसका? ऑब्वियस है, फ्रेंड है। और जब ये फ्रेंड है तो किसी भी फ्रेंड, अगर कोई बॉय फ्रेंड है, राइट, तो क्या यूज करते हैं उसके लिए? ही या शी? ही यूज करते हैं। ये मैं नहीं बता रही, इतना मैंने आपको समझा दिया। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ये सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए कि आप इसमें प्रोनाउन चेंज कैसे करोगे, और टेंस को भी चेंज करके आप मुझे सेंड करोगे। यही है बस प्रोनाउन चेंज, कुछ भी नहीं है प्रोनाउन चेंज में, बहुत ईजी होता है प्रोनाउन चेंज। ठीक है, अब आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है। आप, मैंने ये समझा दिया आपको समझ में आ गया। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इनके यूज टू नहीं होगे और आपको प्रॉपर चेंजेस करने नहीं आएंगे। तो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में एक्सपर्ट बनने का बस एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और देखिए आपको सारा समझ में आ जाएगा। ये रटने की कोई नीड नहीं है तुम्हें कि फर्स्ट पर्सन के साथ ये लगेगा, सेकंड पर्सन के साथ में ये लगेगा, थर्ड पर्सन के साथ नहीं, कुछ भी नहीं रटना। क्या करना है आपको? ये देखना कि किसने किसको कहा और यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज है इनमें से किसके लिए यूज हुआ या किसी थर्ड पर्सन के लिए यूज हुआ, बस यही आपको करना है। प्रोनाउन चेंज करना आपको आ जाएगा। होप सारा समझ में आया होगा आपको। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।